इसका कौन जिम्मेदार है? फारूक अली साहब ने बहुत अच्छा काम किया था, ये कैसे हो गया इतना बड़ा नुकसान? जब इलेक्शन में गड़बड़ी होगी और ज़बरदस्ती कोई अपने सीट को पकड़े रहेगा तो उस पर फिर आवाम खड़ी हो जाती है, आवाम खड़ी होकर के बर्खास्त करती है। तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए जो बाद में हो। अच्छा, एमएससी में इलेक्शन क्यों नहीं होता है सही टाइम पर? आज तो कोरोना का बहाना मिल गया, लेकिन कभी भी कहते हैं सही टाइम पर होता ही नहीं है इलेक्शन। जिन्होंने अपना मकसद कॉलेज को कमाना और अपना पेट भरना, अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट कराना, पूरा जाल बुन करके, और इसी तरह के लोग उसमें काबिज हो गए हैं जिनको दूर दूर तक एजुकेशन से कोई मतलब नहीं रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आप इसी सब उधेड़-बुन में आपका जो है इंटर वाला जो स्टेटस था ख़त्म। बीजेपी कहती है ना है, वही बीजेपी सब है। अच्छा। ये सब बीजेपी है, यानी जितने भी हैं एमएससी में सब बीजेपी है। हाँ, मिजाज के एतबार से जो है ना, जो लोग भी इसमें थे वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई इस तरह के लोग आएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, लूट का क्या होगा और जेब भरने का क्या होगा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद शाह अली सज्जाद साहब हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एमएससी से इनका भी वास्ता बहुत रहा है। एक वक्त था जब इन्होंने एक मोर्चा तैयार किया था और बतौर सदर के रूप में इन्होंने इंटरेस्ट जाहिर की थी चुनाव लड़ने की, लेकिन वो बातें बढ़ नहीं पाई आगे और शायद इनके नाम को काट दिया गया। अब एमएससी चूँकि सुर्खियों में है, विवादों में, लिहाजा इनकी राय को समझना चाहते हैं और एमएससी को लेकर के क्या सोचते हैं वो भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एमएससी के प्रकरण को आप जानते हैं और मुझे ये भी मालूम है कि आपने एक वक्त में वो सारी तैयारियां की थी चुनाव लड़ने की, लेकिन इत्तफाकन आपका नाम कट गया वहाँ से। अभी जो विवाद चल रहा है उस पर आपका नज़रिया किस तरह का है, आप कैसे देखते हैं? असल में विवाद की वजह जो है वो रोटी खींचना है। जिन्होंने अपना मकसद कॉलेज को कमाना और अपना पेट भरना, अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट कराना, पूरा जाल बुन करके, और इसी तरह के लोग उसमें काबिज हो गए हैं जिनको दूर दूर तक एजुकेशन से कोई मतलब नहीं रहा है। इसलिए उसका नुकसान तो होना ही है। और यानी इलेक्शन हर 5 साल में होना था, वो नहीं हुआ। जो एक बार बैठ गया तो बैठ गया। आप ये सोचिए कि पूरे भागलपुर ज़िले में 5.5 लाख मुसलमान हैं और हम समझते हैं कि 50,000 से कम ऐसे मुसलमान नहीं हैं, और उसमें कम से कम 50,000 तो ग्रेजुएट होगा और कुछ नहीं तो 10,000 तो एमए, एमएससी, बीकॉम सब होगा। तो ये जो तालीम के लोग हैं भागलपुर में, जो आबादी है वो पढ़ी लिखी लोगों की आबादी है, तो उनमें से क्यों नहीं वैसे लोग आगे आते हैं? उसकी वाहिद वजह है कि अब उस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि शरीफ लोग और पढ़ा लिखा आदमी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है एमएससी में। जी। तो जब तक वो बिल्कुल पूरी तरह सफाया नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं किया जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। एमएससी में जो अभी काबिज हैं लोग, सभी लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। सब लोग तो कहते हैं कि हम बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शिक्षा के प्रति गंभीर हैं। जैसे बीजेपी कहती है ना है, वही बीजेपी सब है। अच्छा। ये सब बीजेपी है, यानी जितने भी हैं एमएससी में सब बीजेपी है। हाँ, मिजाज के एतबार से। जब इलेक्शन में गड़बड़ी होगी और ज़बरदस्ती कोई अपने सीट को पकड़े रहेगा तो उस पर फिर आवाम खड़ी हो जाती है, आवाम खड़ी होकर के बर्खास्त करती है। तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए जो बाद में हुआ। अच्छा, एमएससी में इलेक्शन क्यों नहीं होता है सही टाइम पर? आज तो कोरोना का बहाना मिल गया, लेकिन कभी भी कहते हैं सही टाइम पर होता ही नहीं है इलेक्शन। अरे भाई, आप बता रहे ना आपको कि रोटी का मसला है। रोटी पोटी के चक्कर में नुकसान हो रहा है। जो एक बार काबिज हो गया वो अपना चट्टा पट्टा बढ़ा रहा है और पूरा कब्जा किए हुआ है। तो इसको कैसे आखिर इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे सुधारा जाए? चूँकि मुसलमानों के एजुकेशन का इदारा है वो। है क्या कि जिस मुखलिसीन ने इस इदारे को कायम किया, जिनको अपनी कोई गरज नहीं थी, उन लोगों ने कायम किया, अपना फंड भी दिया, मेहनत भी किया, दौड़ भाग भी किया, पूरे ज़िले को खड़ा किया, इसके लिए तैयार किया, और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन अब चला गया उसके हाथ में। तो आप इसको बीजेपी से
मुशाबिहत कहेंगे तो बहुत साफ आ सकता। आपका नाम और आपके साथियों का नाम कैसे कटा था? भाई ये पता नहीं, ये जो है ना, जो लोग बीच में थे वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई इस तरह के लोग आएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, लूट का क्या होगा और जेब भरने का क्या होगा। तो अब अगर कोई आदमी ऐसा साफ आदमी अगर कोई आ जाए, हम हो या और भी कोई हो, जो जिसका मकसद ही हो एजुकेशन को आगे बढ़ाना, तरक्की देना। आज भी कॉलेज है, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गए, इतना पुराना, इतने बच्चे, इतने लोगों का सपोर्ट, पार्टी भी आपकी रही बीजेपी, वो आपकी इससे पहले जो सरकार थी आरजेडी, उसके अभी नीतीश कुमार पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि आप इसी सब उधेड़-बुन में आपका जो है इंटर वाला जो स्टेटस था ख़त्म हो गया। इसका कौन जिम्मेदार है? फ़ारूक अली साहब ने बहुत अच्छा काम किया था, ये कैसे हो गया इतना बड़ा नुकसान कौम का, मिल्लत का? तो ये इसको आप जब तक फिर वो लोग या इस तरह के लोग जिनका कोई गरज ना हो, इस तरह के लोग जब तक जमा ना होंगे, सर जोड़ के बैठेंगे नहीं, तो इसका रद्द अमल होगा नहीं, इसकी काट नहीं होगी। इसलिए उसके लिए चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को जमा करें, मीटिंग करें और फिर स्टेप बाय स्टेप इस पर काम होना चाहिए। सैयद शाह अली सज्जाद साहब को सुन रहे थे आप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।